नमस्ते दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए उदय। अगर किसी देश पे अचानक परमाणु हमला हो जाए और उसकी राजधानी समाप्त हो जाए, उसके एयरबेस खत्म हो जाए, उसके सारे मिलिट्री खत्म हो जाए, पूरा देश मटिया-मेट हो जाए, फिर भी क्या वो पलट के परमाणु हमला कर सकता है? अगर इसका जवाब है हाँ, इसे ही कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। आइए आज इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है और ये दुनिया में किन किन देशों के पास है और क्या ये क्षमता भारत भी रखता है। दुनिया बदल रही है। यहाँ आपको मिलेंगे जियोपॉलिटिक्स का गहरा विश्लेषण। स्वागत है उदय जियोपल्स में। आज सीखिए कोई भी देश किसी दूसरे देश पे परमाणु हमला करता है, उसके लिए ये 3 माध्यमों का उपयोग करता है। पहला मिसाइल, दूसरा फाइटर जेट और तीसरा सबमरीन। सबसे आसान होता है मिसाइल से हमला करना। मिसाइल पे कुछ नहीं करना है, मिसाइल पे परमाणु बम हेड लगा देना और मिसाइल को लॉन्च करना है और दुश्मन देश तबाह हो जाता है। लेकिन इसमें खतरा ये होता है कि दुश्मन देश उसको ट्रैक कर सकता है और उसको हवा में ही नष्ट कर सकता है। दूसरी जो साधन होता है वो ये होता है कि आपके पास कोई ऐसा फाइटर जेट हो, ऐसा विमान, ऐसा बॉम्बर हो जो परमाणु बम ले जाने में कैपेबल। अगर वो ले जाने में सक्षम है तो आप अपने देश से फाइटर जेट के माध्यम से दुश्मन देशों के परमाणु बम गिरा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक रिस्क है कि दुश्मन देश आपके फाइटर जेट को हवा में नष्ट कर सकता है या पहले से ही ट्रैक कर सकता है। लेकिन जो तीसरी क्षमता है वो बहुत ही खतरनाक है, वो सबमरीन से परमाणु हमला करना। सबमरीन को कोई ट्रैक नहीं कर सकता है, ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, और उसमें कोई ऐसा मिसाइल लगा हो जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम हो तो वो समुद्र में छुपे छुपे दुश्मन देश को तबाह कर सकता है। अब बात करते हैं, कोई देश किसी दुश्मन देश पे पहले हमला कर दे तो इसे बोला जाता है फर्स्ट स्ट्राइक। लेकिन हमला झेल लेने के बाद भी अगर वो देश दुश्मन देश को तबाह होने के बाद भी दूसरे देश को परमाणु हमला करके जवाब दे सकता है तो इसे बोला जाता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। यानी एक देश परमाणु हमला झेल लेने के बाद भी परमाणु क्षमता से जवाब दे सकता है, इसे बोला जाता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ऐसी क्षमता दुनिया में सिर्फ 6 देशों के पास। पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चाइना, चौथा फ्रांस, पांचवा ब्रिटेन और छठा इंडिया। जब तक कोई देश ये तीनों क्षमताएं हासिल न कर लेती हैं तब तक वो परमाणु महाशक्ति देश नहीं कहलाती हैं। इन तीनों क्षमताओं को हासिल करने के बाद इसे न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। भारत के पास भी न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता है। भारत के पास ऐसे मिसाइल हैं जो परमाणु बम को ले जा सकते हैं और दुश्मन देश को तबाह कर सकते हैं। इसमें अग्नि सीरीज का मिसाइल जो है वो परमाणु बारहेड ले जाने में सक्षम। वहीं अगर फाइटर जेट की बात करें तो मिराज 2030 जो फाइटर जेट है वो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। उसी तरह से अगर समुद्र से हमला करने की बात आती है तो उसमें INS अरिहंत जो भारत के द्वारा खुद से डेवलप किया गया है, खुद से डिजाइन किया गया है, वो परमाणु बम कैरी करने में सक्षम है और उसमें लगे हुए K-15 मिसाइल और K-4 मिसाइल परमाणु बम से अटैक करने में सक्षम है। ये ही भारत की क्षमता, और भारत ऐसे ग्रुप में शामिल है जिसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और भारत परमाणु हमला झेल के भी दूसरे देश को, दुश्मन देश को तबाह कर सकता है। भारत की एक पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, यानी भारत कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी ने आंख उठाकर भारत की तरफ भी देखा और परमाणु हमला करने की कोशिश की तो भारत पलट के ऐसा जवाब देगा कि वो देश भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।